अगर मैं अपनी कलीसिया को, पाकिस्तान की कलीसिया को अगर देखूं, तो इनमें और बनी इसराइल में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। वो भी चहीते थे, आप भी लाडले हो। वो भी इतनी बड़ी गवाहियां देने के बावजूद उन्होंने एक बछड़ा बनाया, उसको सजदा किया, ये हमारा देवता, ये हमें छुड़ा के लाया। आपको इतनी गवाहियां दी, इतना उसने ब्लेस किया, इतना सक्सेसफुल किया, आज भी आप ये कहते हो कौन सा खुदा, किधर है खुदा, कौन खुदा? अब आज भी उस खुदा को मांग रहे हो, जबकि वो हजारों लाखों साल पहले वो आप पर सलीब के ऊपर वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि आप इस बात को जान सको, समझ सको और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे सको, क्योंकि उसने आपको अपने पाक लहू से क्या किया? खरीद लिया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बात याद रखो, क्रिश्चियनिटी ये मजहब नहीं है, ये एक ऐसी मोहब्बत का एक ऐसा पैटर्न है जो हमें सीखना है। खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। आप कहते हो हमने सदियों से ये कलाम सुन रहे हैं, ऐसा वैसा, आप निशान मांगते हो। बाइबल में लिखा है, फकीर और फरीसियों ने खुदा यीशु मसीह को बोला, हमें निशान दिखा। उसने कहा, जो यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, उससे बढ़कर तुम्हें और कोई निशान नहीं दिखाया जाएगा। कहता, निशान कौन से लोग मुझसे मांग रहे हैं? जना करने वाले, शराब पीने वाले, गाली निकालने वाले, चोरी करने वाले, हसद करने वाले। आज तुम अपनी ही कलीसियाओं में सब देख लो, पास्टर पर और खुदा पर सवाल जवाब करने वाले लोग आपको जो मिलेंगे, वो देखने में आपको ऐसा लगेगा वो बाइबल की PhD उन्होंने की है, पर जब तुम उनकी अंदरूनी जिंदगी देखोगे, अंदर की बातन की, तो वो दुनिया के सबसे आपको नीचे के लोग मिलेंगे, जिनके अंदर बदकारी कूट कूट कर भरी है और वो लोगों को सिखाने चले। हालेलुया। 12 साल के अंदर जो मैंने इस काम में सीखा, हमारी नाक की लकीरें जेन्युइन हो पास्टर, जेन्युइन, ये मैं खुद भी कहता हूँ, जेन्युइन हो। मैं कहता नाक की लकीरें निकलती है, नाक की लकीरें। ये वो वाली, ये चने हैं, ये वो वाला, ये रोटी है जो लोहे की तरह है, जिसको खाना समझ लो अपने दांत तोड़ने के बराबर है। कितनों का समझ आ रहा है? जब हम इसको खाते हैं तो ये हमें कड़वा लगता है, पर जब ये हमारे अंदर चला जाता है, ये कलाम, तो हमारी जिंदगी अंदर से खूबसूरत बना देता है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। आप लोगों ने एक बात को सीखा, हमें तौबा करनी है, हमें बपतिस्म लेना है, अपनी जिंदगी खुदा को देनी है, घुटनों पर आना है। आप जिंदगी के बिगेस्ट टेस्टिमनी को जीतना चाहते हो, अपने घुटनों पे आ जाओ। तुम घुटनों पे नहीं आओगे, मैं तुम्हें उंगली उठाकर, बाइबल के मुताबिक ये उंगली पता कौन उठाते थे? प्रॉफिट। ऐसे ऐसे उंगली करने से लोग अगले बंदे को कत्ल कर देते हैं। मैं उंगली उठा कह रहा हूं कि अगर आप लोग घुटनों पे ना आए, मैं आपको दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, शैतान आपकी जिंदगी का ऐसा कचरा कर देगा, आप कभी भी सीधे नहीं हो पाओगे। अगर आप घुटनों पे नहीं आए, आपकी बरकत बड़ी है, आपका औदा बड़ा है, आप ऊपर के लेवल के लोग हो, तो आपकी सजा भी जो है वो बड़ी ही बड़ी। हालेलुया। तो इसलिए आप घुटनों पे आओगे, खुदा की आग आप पर नाजिल होगी। इसका मतलब है खुदा का रूह आप पर नाजिल होगा, वो आपकी जिंदगी में आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा, आपको वो बातें याद दिलाएगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? उसके बाद मैंने आपको एक बताया, क्रिश्चियन लोग बाइबल अच्छी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी कुछ अच्छा करते हैं, रीडिंग भी अच्छी करते हैं, सब चीजों को अच्छे तरीके से करते हैं, पर वो फाइनेंशियली क्या है? गरीब है या नहीं? वो बताओ। क्रिश्चियन लोग गरीब हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। पूरा जितनों को लगता है कि वो गरीब है वो हाथ उठाओ। अच्छा आप नीचे करो। कितनों को लगता है वो अमीर है वो हाथ उठाओ। ये तादाद कम है। बहन आपने दाएं सब देखो, सब साइड पे कितने लोग हैं?
आपको पता है आप यीशु मसीह की बेटी हो, क्योंकि जिसका पूरी दुनिया में ओके ओके इस बहन के लिए ताली बजा दो, क्योंकि बहन का बातों को पता नहीं है, लेकिन बाइबल को गहराई से जाकर फिर भी पढ़ना। हालेलुया, क्योंकि ये कलाम है, कलाम के अंदर मैं आपसे ना तो बहस कर सकता ना बात कर सकता हूँ। कभी आकर मेरे साथ बैठना, मैं आपको पूरी तफसील से बता दूंगा। हालेलुया, ये तो मेरी बात समझ आ रही है। तो जिसको ये पता है खुदावंद यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वही खुदावंद खुदा है। उसने कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यीशु के नाम वकील है। हालेलुया, एक बात याद रखना, मैं जानता हूं ये कलाम खुदा है, ये इब्तिदा में था, ये बिगिनिंग में था, ये जब क्रिएट किया गया ये तब था, ये आज है और ये अब तक रहेगा, और जो इसके साथ है वो कभी गरीब नहीं होगा। यीशु के नाम के वकील है। हालेलुया, एक बात याद रखना, मैं जानता हूं मेरे बाप के पास, मेरे खुदावंद के पास दुनिया में जितना सोना और चांदी है वो मेरे खुदावंद का, मेरे खुदा बाप का है। हालेलुया, तो जो कुछ उसका वो सब कुछ मेरा। पर एक बात है, हमने बड़ी चालाकियों के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ बोला दिस। अरे अपनी जिंदगी जाकर देखो, सब झूठ बोल रहे हो, सब गरीब हो, कोई अमीर नहीं है। बाइबल कहती है तुम लोगों को दोगे पर तुम मांगते हो। जाके चेक करो क्रिश्चियनिटी, जाके चेक करो। मुझे 12 साल हो गए इस काम में, मैंने हर बंदे को, हर तीसरे बंदे को यही कहते सुने, पास्टर जी बहुत मारे चलते पे हालात, बहुत दुखी हैं, बहुत माड़ा चलता पे। क्यों? रीजन उनको अपने खुदावंद के बारे में पता नहीं है। हालेलुया, अगर उनको पता हो वो कभी दुखी नहीं होंगे। मैंने कभी किसी के सामने, जब से मैं मसीह में आया हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं ऐसा ही करता हूं। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पहचान हो गई कि मैं कितना पुत्र हूं। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? अब एक बात याद रखो, मैंने आपको बताया कि लोग गरीब क्यों हैं, फाइनेंशियली क्यों डाउन जा रहे हैं। बाइबल सच्ची के तुम सच्चे, ऊंचा बोलो, तुम सच्चे या खुदा सच्चा। तो बाइबल में लिखा तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उसके घर में लाओ, तुम अपने अच्छे हदिये खुदा को दो, तुम अपना बेस्ट भी खुदा के घर में लाओ। आज लोग इस पर 50 बातें उठाते हैं कि नहीं? लाम तान करते हैं कि नहीं? पादरी टेड वाले, हाँ, पादरी बिजनेस वाले, पादरी दिस। तुम ऐसा सोचो, जब तुम लफ्ज बोल रहे हो, चलो मान लो पादरी ऐसे हैं, पर तेरे में और उसमें क्या फर्क हुआ? उसने कहा ऐब जोई, उंगली मत उठा। जजमेंट करने वाला, अदालत करने वाला मैं हूं। आई एम अ लॉर्ड, आई एम अ गॉड। तू कौन है? जाकर मूसा को चेक करो, कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पानी दवा, खुदा कहता तेनू मैं भेजा, तू विच किथों आ गया? जिसको खुदा अपना दोस्त, अपना बेस्ट प्रॉफिट कहता था, उसने इतनी सी गलती की, उसके कान पकड़वा दिए खुदा। हालेलुया, एक बात याद रखो, अगर बाइबल कहती है कि तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के घर में ला, तुम लेकर जाओ, ये खुदा का मामला है। अच्छा, अगर तुम्हें जजमेंट अच्छी करनी आती है तो अपनी रूह से इस बात को परखो, कौन सा राइट पर्सन है और कौन रॉन्ग पर्सन है, ढूंढो। अगर तुम्हें दुनिया में एक भी पादरी राइट पर्सन ना मिले, तो मेरी बहन या मेरे भाई तुम्हें ऐसा लगे, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, सबको पीछे करके फिर खुद खड़ा हो जा, क्योंकि तू सबकी नजर में तू तो अच्छा है। मेरी बात समझ आ रही है? ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? पादरी साहब मैनू तो कोई बंदा नहीं लभ्या, मैनू तो सच्चा बंदा कोई भी नहीं लभ्या, मैनू तो सारे 2 नंबर लभे। ते वीरे तू एडा सियाना है, एडा तू सच्चा सवित्र है, ते फिर खड़ा हो ते कर सीधी कलीसिया नु सीधा ते दस उन्हां नु, फिर यही कलीसिया जो तेरे ते ताने मारेगी, तेरी बेइज्जती करेगी, फिर तू कहेगा पादरी साहब सही कहते सी। आ गर्दन कश लोग ने, ये उदों भी बिगड़े सी, ये अज भी बिगड़े ने, ये अचला दे बिगड़े ने, ये कदी बात नहीं जानते। समझ आई कि नहीं आई? बोलना, कहना, बाइबल की नॉलेज समझो, पढ़ो जाकर,
तुम्हें साफ साफ नजर आएगा शैतान तुम्हारे मुंह में बैठकर गंदी बातें बोलता है। He is a wrong person, she is a wrong person, this। जब तुम सब कुछ बोल लेते हो तो फिर हुंदा की है चलो ये दसो कोई तब्दीली आती है, कोई चेंजिंग आती है, हालात सीधे होंगे तो अंदाजा नहीं जो तुम गलत लफ्ज बोलते हो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾनत रिलीज हो जाती है। फिर 6 महीने दुखी हो गए बाद पास्टर जी प्रेयर सही करने फास्टिंग भी करने चंदा भी देने बीज भी बोने हालात चंगे नहीं होंगे पे रीजन काका जेड़ा तू पिछे मुंह दा पड़ चपड़ वाला बीज बो के आया वो ही तेरे अगे आया। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल लोग डाउन क्यों है। आप शैतान को क्या समझते हो? वो तुमसे ज्यादा इस बाइबल की नॉलेज रखता है क्योंकि वो तुमसे पहले ऊपर था, तुम लोग आज हो। हाँ, उसको पता है तुम लोगों को कैसे पकड़ना है, वो जानता है ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਨੱਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਘੈਂਟ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹਾ कोई बंदा जरूरत तो ज्यादा अकलमंद और समझदार और ओवर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश ना करे। जिन्नी कहता अकल दी गई सिर्फ ओना ही बोलना है, ठीक है? ओना ही बोलना है जिन्ना खुदावंद खुदा इजाजत दे, वो तो बात नहीं बोलना। हालेलुया। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है, लोग कहते बेदारी हो गई भाई जी, मसीहत फैल गई, सब कुछ हो गया। किसी दिन मेरे ना बह के देखो, मैं अपने आप से रोना कि ना खुदा 12 साल हो गए, 12 साल ते लोगी ऐ वेख लवो। पता क्यों? क्योंकि मैं शुरू से लेके अज तक सिर्फ डंडा ही हाथ में रखा, मैं कदी कलीसिया ना प्यार नहीं किया। ते ज़ाहरी गल है जिथों डंडे बहणगे उत्थे भाजी किथे बंदा खलोएगा। जिथे भाई जी तुहानू चिकड़ियां चौपड़ियां मिठियां मिठियां आ भाजी भाई जुल्फकार बहुत चंगा बंदा है। हाँ, ये ते बड़ा ब्लेस्ड बंदा है। भावें पापा भाई जुल्फकार ने बाहर 2 जनानियां रखियां होन, शराब ओले पींदा है, सारे पुठे काम करता है, पर भाई जी सामने लट्ठे सूट पा के पास्टर साहब के नाल बैठे और भाई साहब की कर रहे, तारीफ कर रहे। रीजन क्या? क्योंकि भाई जुल्फकार दे कोलों की आंदा मोटा माल आंदा है। भाई जुल्फकार नू छंड के 2 कन्ना ते छड्डियां ना, ओनू कहे ओ थे बूहे दे कोल खलोया, पहले तौबा कर फिर इधर आ, ले तेरे वगैरह बंदा नहीं चाहिदा, चल भज जा इत्थों। ओनू समझ आए ओ कोई ते मेरे ते उंगली चुकण वाला होया, ओ किसी ने ते मैनू डांटिया झिड़किया। जदों कलीसिया नाल प्यार कीता जांदा है वो बिगड़दी है, वो सही नहीं होंदी। हालेलुया। मूसा कहंदा हारून क्यों इन्हां ने तेरे नाल की कीता सी, तू इन्हां नाल जुल्म करदा एडा वड्डा। कहंदा मूसा मेरे ते ना भड़क, तू जानना इन्हां नू ओए किंज दे लोग नहीं, ए गर्दन कच ढीठे जैसी नहीं, मेरी गल मन्नी। मैंने कहा ओके, समझ आई कि नहीं? ये बात याद रखो, बिना बाइबल के आप अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। और बाइबल को गहराई से पढ़ो, समझ से। बाइबल कहती मेरे रूह तो जुदा होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर आपके अंदर होली स्पिरिट है तो उसको आप जज कैसे कर सकते हो? जिस बंदे के अंदर होली स्पिरिट होगा उसके अंदर आपको होली स्पिरिट के फल मिलेंगे। हलीम बंदा, ठंडा बंदा, केड़ा ठंडा बंदा, गाल कटी डोंट वेयर, चपेड़ मारी इट्स ओके। हर चीज नू हलीमी दे नाल लेके चलना, मुहब्बत दे नाल भरिया होया। जेड़ा बंदा कहता मेरे से होली स्पिरिट है और ओदे विच एक गुण नहीं पाए जाते, मैं ये नहीं कहता शैतान है, पर मैं ये कहूंगा वो पूरा अपने आप को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको एक बात समझनी, खुदावंद खुदा ने जब मूसा को भेजा बनी इस्राइल को बचाने के लिए,
आपको उसके पहले पैटर्न को आपने समझना है। मैं आपको क्या वहां पर समझाना, अगर आपको समझ आ गई आपकी लाइफ कभी से। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो। हालेलुया, पढ़िएगा। आपने 12 खुदावंद के पाक कलाम में से खरूज की किताब उसका एक बाब एक या से आखिर तक पढ़ेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में दूसरी किताब है खरूज की किताब, उसका पहला बाब एक या से आखिर तक पढ़ेंगे। 6 आयत आप पढ़ो, सॉरी 2 आयत से, हाँ 6 आयत से आप पढ़ो। इसमें यूं लिखा है, और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे, और इस्राएल की औलाद बनमन और कसरत तदाद और फरावन और नहायत जोर आवर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इस लिए उन्होंने उन पर बेकार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़रखेज़ा के शहर पत्तूम और रमीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हो गए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अब मैं आपको 100% ये बात बोल सकता हूँ कि आप में से सिर्फ 5% लोगों को ये समझ आया होगा, पर मैं आपको मशवरा ये देता हूँ, आप लोगों ने एक बात समझनी है। अगर आपने इस कलाम को समझना है तो घर जाकर खरूज का पहला बाब पूरा पढ़ना, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको पूरा समझ आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बात हो रही है यूसुफ की और उसके बाद उसके घराने की। बाइबल कहती है जब यकूब मिस्र में आया, उसके खानदान के 70 लोग जब मिस्र में आ गए तो वो वहां पर रहने लगे। तो कुछ अरसा गुजरा तो यूसुफ और उसके बाप दादा जितने भी थे वो सब क्या हुए, मर गए। क्या हुआ, वो मर गए। और उसके बाद उनकी जो औलाद थी वो मिस्र के अंदर वो क्या हुई, वो बढ़ती चली गई। क्या हुआ, मिस्र में बढ़ती चली गई। अब हुआ एक ऐसे कि जब वो बढ़ते गए, वो सब कौन लोग थे, वो खुदा ने जिनको कहा ये मेरे पेलोटे हैं, ये मेरे लोग हैं। मतलब आसान लफ्ज़ जो को कि खुदा दे तिया पुत्र, हाँ उन्हें क्या, ये मेरे पेलोटे मतलब मेरे तिया पुत्र हैं। अब बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि खुदा ने मिस्र में फराउन की गुलामी में बनी इस्राइल को क्यों रखा, रीजन क्योंकि वो सिर्फ 70 लोग थे और वो उनके साथ खुदा का वादा था कि मैं तुम्हें आसमान के तारों की मान और समंदर की रेत के जर्रों की मान तुम्हें क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। अगर वो 70 लोगों को खुदा वैसे ही छोड़ देता तो वो लोग एक तो खराब हो जाते, दूसरा वो दूसरे लोगों में मिलकर पापी बन जाते, और तीसरे नंबर पर हो सकता है कि वो मारे जाते। अब खुदा ने क्या किया कि बनी इस्राइल को क्या किया, मिस्र में भेजा। मिस्र में जब वो गए, वो 70 लोग बढ़ते वो इतने ज्यादा हो गए कि बाइबल कहती है जब यूसुफ मर गया, उसके साथ बाकी सब घराना मर गया, तो जो वो बनी इस्राइल कौम थी वो इतनी बढ़ गई कि जब बादशाहों के बाद अगला बादशाह, फिर अगला बादशाह आया, तो जो इस मुद्दे को जाहिर कर रहा है, उस दौर का जो बादशाह था वो यूसुफ को भूल चुका था कि यूसुफ नाम का कोई बंदा भी पीछे है। हालेलुया। मैं इसलिए आपको तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आए कि मैं आपसे बात करना क्या चाह रहा हूं। हालेलुया। और जब
वो लोग वहां पर बढ़ गए और उस बादशाह ने ये देखा कि ये लोग गिनती में क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, उसने कहा कि इधर आओ, मेरी बात सुनो। कहता है ये जो अबरानी लोग हैं, ये जो इस्राएली लोग हैं, कहता है ये तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, आओ हम मिलकर इनके साथ बड़े एहतियात के साथ, बड़े तहम्मुल होकर ऐसा सलूक करें ताकि हम इनको अपने कंट्रोल में रख सके। कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़ते जाए और बढ़कर और जंग छिड़ जाए, ये हमारे दुश्मनों से मिले, फिर जंग छिड़े और हमारे मुल्क से ये क्या हो, ये निकल जाए। इतनी बात समझ आ गई जो आपको समझाना चाह रहा हूं। अब जब वो बादशाह फिक्र में पड़ गया, जब बनी इस्राएल कौम क्या होने लग गई, बढ़ना शुरू हो गई। कैसे पॉसिबल है कि गुलामी में लोग हों और वो तादाद में बढ़ते जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जब इंसान दुखों में, आज का जो मसीह है, जब वो दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में जाता है, वो बढ़ता है या वो कम होता है? ये बताओ। कम होता है। क्यों? वो कम इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि वो एक तो खुदा के गॉड प्लान के अंदर नहीं है, दूसरा खुदा उसके साथ नहीं है। इसलिए वो क्या होता है, वो नीचे ही चलते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है वो घट जाते हैं और वो सब खत्म हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हमारा एक बहुत बड़ा खानदान था, लेकिन जो हमारे बाप दादा थे वो सब बाबों को पूजते थे, वो सब शैतानी जगहों पर जाते थे और मेरा बाप जो वो भी जाता था। जब ये सारी कंडीशन आई तो मालूम ये पड़ा कि खानदान के सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे हैं। वो चाचा हो, वो ताया हो, वो कजन हो, वो कोई भी हो, सब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो सब मरते गए। जब बारी आई मेरे बाप की, तो मेरा बाप जब बच गया तो उसको ये समझ आई कि हमें तौबा करनी चाहिए। अगर हमने तौबा ना की तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे बाप ने अपनी होश में तौबा की, बपतिस्म लिया, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे बाप ने तौबा तो कर ली, बपतिस्म तो ले लिया, पर वो बाइबल से अधूरा था। उसने बाइबल को नहीं पढ़ा था, उसको ये नहीं पता था कि मुझे मसीह में कैसे चलना है, मुझे कैसे उसके साथ रहना है, कैसे उसके साथ वफादारी से चलना। उसको नॉलेज नहीं थी। बस वो प्रेयर करता, ओके, प्रेयर की काम पे, प्रेयर की काम पे चले गए। और वो एक टाइम ऐसा आया, शैतान के अटैक इतने बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए कि उसकी शिद्दत इतनी बढ़ चुकी कि हमारे घर में डेथ होनी शुरू हो गई। फर्स्ट डेथ हमारे घर में मेरी वाइफ की हुई थी, क्योंकि हम मसीह को जानते थे, हाँ, पर उसको पहचानते नहीं थे। जानने में और पहचानने में जमीन और आसमान का फर्क है। उसकी डेथ हुई, उसके बाद मेरे बाप का नंबर लगा। जब उसका नंबर लगा तो फिर खुदा ने मुझे अपने घराने से अलग किया। जब मैं अपने घराने से अलग हुआ तो मैं एक ऐसी जिंदगी में से गुजर कर गया जहां पर मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार मुझे गालियां निकालते थे, गंदी गंदी गालियां निकालते थे कि तूने बच्चों को छोड़ दिया, वो घर से निकल गया, तुझे शर्म नहीं आती, दिस ऐसी मेरी हालत कर दी। पर उस वक्त खुदा की फेवर मेरे ऊपर थी और मैं उनकी बात को सदा इग्नोर करता था। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक पास्टर के हाथ में मैं गया, मुझे वहां पर समझ आई कि यीशु मसीह कौन है, पर वहां पर भी रहने के बावजूद मैंने वहां पर बहुत गलत चीजें देखी, बहुत गलत काम देखे। मैंने कहा यार ये सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही है। इतना 3 साल दिन और रात वहां पर रहने के बावजूद भी मुझे यीशु मसीह की समझ नहीं आई। इमेजिन करो, एक बंदे ने अपना घर बार, अपने बच्चे छोड़ दिए हो और 3 साल दिन और रात वो चर्च की खिदमत कर करके उसने अखीर कर दी हो और उसको खुदावन के बारे में एक जवानी तभी तो समझ ना आई हो। सोचो कैसी नॉनसेंस होगी उस बंदे की जिंदगी। मेरी समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। जब 3 साल के बाद मैं वहां से निकला तो मुझे एक चीज समझ आई। जब मैं वहां से निकला तो खुदावन ने मुझे कहा, मैंने जिस जगह पर तुझे रखा था यहाँ का एक भी काम मुझे तेरी जिंदगी में और तेरी खिदमत में नजर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझा खुदा। उसने कहा प्यार नहीं करना, उसने कहा छड़ी हाथ में पकड़ के रखनी है,
अपने ऊपर भी तान कर रखनी है, अपने बच्चों पर भी तान के रखनी है, और मेरे लोगों पर भी तान के रखनी है, क्योंकि ये गर्दन कश लोग हैं, ये जल्दी नहीं समझे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आपको ये नॉर्मल लग रही है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे साथ पर्सनल बैठना, मैं तुम्हारी अंतड़ियों कैसे गुच्छू मुच्छू करके बाहर निकाल दूंगा, तुम रोने वाले हो जाओगे। हम कौन सी जहालत की जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। और जब मैंने इस खिदमत को स्टार्ट किया, फिर खुदावंद ने मुझे कहा अब उठ जा और जाकर मेरे कलाम को पढ़। 2 साल मुझे एक दफ्तर में खुदावंद ने जॉब दी। उस दफ्तर में इमेजिन करो कि सिर्फ एक एमडी वापडा था और एक मैं था, वो कभी कभी आता था। 2 साल उस दफ्तर के अंदर मैं उसका असिस्टेंट था, पर्सनल असिस्टेंट। और वहां पर 2 साल बैठकर जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मेरी जिंदगी की वो गलतियां उभर कर मेरे सामने आई जो मैं आम भी कर रहा, ऐसे आम तरीके से कर रहा था। चर्च भी जा रहा था, सब गंदे काम भी कर रहा था, शराब पीना, सिगरेट पीना, सब कुछ, एनीथिंग, सब कुछ करता था। जब मैंने देखा, जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फिर सुना, उसने कहा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मुझे अपनी जिंदगी की हर एक उस चीज को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ा। जैसे मैंने सही से तौबा की, मैंने चीजों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई। फिर मुझे माइक पकड़ना आया, स्टेज पे खड़ा होना, बोलना, ये सब चीजें हैं। आपको ऐसा लगता है शायद मैं ऐसे बाइबल पकड़कर मुंह उठाकर आ गया हूं। नो नो नो, मेरे साथ बैठो, तुम इस ग्लोरी को मत देखना, उसके पीछे की स्टोरी को देखो, मैं किस जगह से होकर आया हूं। हालेलुया। अब मैंने आपको अपनी स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि जब बनी इस्राएल कौम बढ़ना शुरू हो गई, आज जब मैंने सब चीजों को खुदा की मर्जी के मुताबिक करना शुरू किया, तो आज मैं बढ़ रहा हूं, मेरा घराना नीचे नहीं जा रहा, मैं और मेरे बच्चे और मेरा घराना हम ऊपर को जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने खुदा की इज्जत की, उसके कलाम की इज्जत की, हम उसके प्लान में आ गए, तो खुदा हमें बढ़ाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अब बनी इस्राएल खुदा का प्लान था, खुदा का वादा था। बनी इस्राएल मतलब उन 70 लोगों के ऊपर खुदा का प्रॉमिस था कि मैं इनको आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा। खुदा ने उन 70 लोगों को मिस्र में रखा ताकि जब वो गुलामी में रहेंगे, एक तो सीधे रहेंगे, टेढ़े नहीं होंगे, और दूसरा सदा मुझे याद रखेंगे। जो बंदा दुख च होता है और सदा खुदा ने याद करता है, कभी शैतान नहीं याद करता। हालेलुया। आज लोग दुखों को एक गलत चीज समझते हैं, मैं दुखों को बेस्ट समझता हूं। जब दुख आता है, जब मुझ पर भूख आई तो तब मुझे बुरा लगा, पर आज मुझे समझ आई कि जब शैतान गेम खेलता है, अगर हमें भूख का एक्सपीरियंस नहीं, हम खुदा को गालियां निकालेंगे, कीड़ा खुदा, केंदा खुदा, भूखे मरने पे इन्हें नजर नहीं आता। पर यही लफ्ज आपको खुदा से दूर करते हैं। जब उसने बीमारी दी तो मुझे बीमारी में भी खुदावन को मैंने थैंक्स किया। पता क्यों? क्योंकि शैतान जब आपको बीमारी में आजमाता है, अगर आपको बीमारी का एक्सपीरियंस नहीं, आप खुदावन को गालियां निकालोगे। अय्यूब के साथ ऐसा हुआ कि नहीं? उसकी बीवी ने क्या किया? हुआ सब कुछ, मालूम है कि नहीं? इसलिए जब हम दुखों से गुजरते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे पीछे नहीं चल सकता, वो मेरा शागिर्द नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? अब बाइबल कहती है कि जब बनी इस्राएल जब बढ़ना शुरू हो गया तो बादशाह फिक्र में पड़ गया। जब आप लोग बढ़ते हो मसीह में, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को दिल से अपना कर उसके साथ चलते हो, शैतान दुखी होता है। पता क्यों? क्योंकि तुम बढ़ना शुरू करते हो यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। शैतान को नॉलेज है, जब आप बढ़ना शुरू करते हो तो बाइबल कहती वो आपके दुखों को बढ़ाता है। यहाँ पर क्या लिखा कि बादशाह ने कहा कि आओ हम अकल से काम करें और इन्हों आपा एहो जा दबाइए, ये सदा साडे गुलाम बन के रहे। बाइबल कहती उन्होंने बनी इस्राएल कौम को सताना शुरू किया। क्या किया शुरू?
फराउन के लोगों ने बनी इस्राएल कौम को सताना शुरू किया और बाइबल ये कहती है वो लोग जितना सताते थे वो उतना ही बढ़ते चले गए। आज जब शैतान आपको सताता है, आप एक जिंदा चर्च में जाते हो, जब आप उसके भवन के साथ जुड़ते हो, आप उसके कलाम को सुनते हो, आप उसकी बातों को सुनकर उस पर चलते हो, तो आप बढ़ने की तरफ जाते हो। और शैतान अपने लोगों को अपनी पूरी रूहों को बुलाकर बोलता है, कहता इधर आओ ए बंदा ए भैन ए बदन लग गई है, आओ आप अकल ਨੂੰ इस्तेमाल करिए, आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ। हालेलुया। शैतान मुंह उठा के अपनी जिंदगी में कभी नहीं आता, उसको लीगल राइट चाहिए। पहले वो खुदावंद खुदा के हुक्मों को, उसके ऑर्डर को जो उसने आपको दिए वो तोड़वाता है। तोड़ने के बाद आप उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हो गुनाह करने के बाद कि तू हमारी जिंदगी में आ सकता है। फिर वो आपकी जिंदगी में आता है, जब आपकी जिंदगी में आता है फिर वो आपकी जिंदगी को बीमारी देता है, शर्मिंदगी देता है, कर्जा देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, ताकि आप उसमें फंसे रहो। और सबसे बड़ी बात कि शैतान आपके मुंह को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। बाइबल कहती है कि बोलने में जल्दी मत करो, बोलने में जल्दी, बोलने में जल्दी। मेरी एक जिंदगी का असूल रहा, आज भी अगर 10 पास्टर यहाँ पर इकट्ठे हो जाए, मेरा चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो पास्टर आ गए, मैं कभी भी उनके सामने ना तो ऊंचा देखूंगा और ना आगे से बोलूंगा। रीजन क्या? बाइबल कभी चुपके पेड़ को फल लगता है, उनको ये लगेगा ये हमारे ताबे है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, अब बच्चा है अपना, कोई गाल नहीं। उनको ये समझ नहीं आई मैं बच्चा बन के मैं बादशाह जीत के ले गया तो हालेलुया। और लोगों को क्या लगा, वो पादरी बच्चा ही यार, कोई बात नहीं काका अपना, डोंट वेरी भाई अपना बच्चा है, टेंशन लेनी, अब जो मर्जी बच्चे को बुला लांगे, टेंशन कोई नहीं। और बाइबल की गहराई ये बताती है कि रूह और अकल दोनों से चलो। समझ आई कि नहीं? अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जब वो बादशाह परेशान हुआ, फिक्र में पड़ गया कि मेरी बादशाही कहीं गिर ना जाए, कहीं ये मुझ पर चढ़ाई ना कर दे। आज तुम्हारे खुदा की बादशाही जो तुम्हारे सबब से, तुम्हारी वजह से वो खुदा का किंगडम बढ़ना चाहिए। जब वो बढ़ेगा तो शैतान तो दुखी होगा, वो अपने लोगों को बोलेगा, बीमारी को, सना को, आरामकारी को, शर्मिंदगी को बोलेगा, आओ हम इस पर अटैक करें, आओ हम इन पर हमला करें। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बादशाही बढ़ जाए और हम घट जाए। और इसलिए हमें इनके साथ एक ऐसा सलूक करना है कि हम इनको सदा गुनाह के नीचे दबा कर रख सकें। समझ आ रही है? शैतान कैसे काम करता है? जिस तरह खुदावंद की बादशाही है, जमीन पर किसकी बादशाही है? उस शैतान की। कितनों को पता है कि जमीन पर शैतान की बादशाही है? बाकी सारे को नहीं पता। कितनों को पता है वो हाथ उठाओ। समझ गया? हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा? देखो खुदा की बारी आई, तुम कितने सहम गए, डर गए, कुछ जवाब नहीं है। इसी तरह से जब तुम उसकी प्रेजेंस में जाओगे तो तुम्हारे पास बोलने के लिए, कहने के लिए, ये मुंह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सोचो वहां पर क्या करो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि बनी इस्राएल कौम बढ़ना शुरू हो गई और बादशाह फिक्र में पड़ गया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जंग छिड़े और ये हमारे दुश्मन के साथ मिलकर यहाँ से निकल जाएं। हाँ, तो आओ हम इनके साथ क्या करें, अकल से काम करें। एक बात याद रखो, शैतान आपके पीछे हाथ जोड़कर पड़ा है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, आपको गिराना, आपको बदकारी में, हरामकारी में, नशों में, लालच में, हसद में, हर गलत चीज से वो आपको क्या करता है, करप्ट करके आपकी लाइफ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ताकि आप सदा के लिए उसके हमेशा दबाव के नीचे रह सकें।
समझ आई कि नहीं आई? बाइबल ये कहती है कि जब मूसा उनको छुड़ाने गया तो बाइबल में वादा था 400 साल के बाद खुदा उनको छुड़ा लेगा, पर बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि 430 साल के बाद बनी इस्राइल आजाद हुए थे। 30 साल क्यों बढ़ गए? रीजन पता है? क्योंकि जेड़े बनी इस्राइल कौम सी वो गुलामी दे नाल एडजस्ट हो गए। वो कहते छड़ परा यार हुण इत्थे ठीक आप अगे जाके की करना है, छड़ परा इत्थे ठीक है आप मैनेज के इत्थे ही कर लेने, छड़ परा की खुदा छुड़ाओ, ठीक है खुदा ने देता ही। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बातें तब जाहिर हुई थी जब वो लोग सफर में जा रहे थे तो लोग हारून और मूसा कहते तुही सानू इत्थे मारन वास्ते ले आओ, कहते चंगा से असी होते फिरौन देखो रन्ने सा सानू दाल रोटी ते मिलती सी ना। इसका मतलब है उनको आदत पड़ गई थी उस गुलामी की। आज जब आप अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते, फास्टिंग में नहीं जाना चाहते, घुटनों पे नहीं आना चाहते, गुनाह से नहीं दूर होना चाहते, अपना बेस्ट नहीं बनना चाहते, इसका मतलब क्या है? आप शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। आपको इजी लग रहा है, ऐसे ठीक है पानी बटो पर पादरियां के पीछे की लगी तो ना लगो, दुखी भी तुम हो। अगर कोई है तो वो है, तुम्हें इससे क्या? तुम तो अपने आप को बेस्ट करो, तुम तो अपने आप को अच्छा करो। क्यों उस गुनाह के साथ मुब्तला हो गए हो? क्यों उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली कि तुम अपनी छुटकारे को अभी लेने की बजाय तुम उसको 20 साल के बाद ले रहे हो? समझ आई कि नहीं? 30 साल लगे उन लोगों को। फिर हुआ क्या? खुदावन ने कहा उन्होंने इन्होंने मनना नहीं। खुदा ने क्या किया? उनके ऊपर फिर जब मुसीबत, जब फराउन उनके ऊपर दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को ऐसे उंधेता गया, उनकी चीखें निकली। फिर उन्होंने पुकारा कि खुदावन यहोवा हमें बचा। फिर उसने मूसा को भेजा, अब जा और जाकर मेरे लोगों को छुड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लोगों की जी को पुकार कर सुना। क्या आप खुदावंत को पुकारते हो? हाँ जी पास्टर जी असि पुकारते हैं। आप खुदावंत के सामने झुकते हो? हाँ जी खुदावंत पास्टर जी रोज झुक रहते हैं गया। तो फिर तुम आजाद क्यों नहीं हो रहे? तुम छुटकारा हासिल क्यों नहीं कर रहे? तुम आजाद क्यों नहीं हो रहे? तुम कर्जे से बाहर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे घर से लड़ाई में क्यों नहीं जा रही? झगड़ा क्यों नहीं जा रहा? कर्ज की लानत तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं जा रही? तुम बिद्दत में क्यों हो? तुम हसद में क्यों हो? लालच में क्यों हो? बदकारी में क्यों हो? हरामकारी में क्यों नहीं आजाद हो रहे? क्योंकि तुम्हारी चीखों पुकार वैसी नहीं जो खुदा को जाकर दुहाई दे कि खुदावंद हमें छुड़ा और वो अपना एक मैन ऑफ गॉड भेजे, वो आपको बताए आप तौबा करो और आप बच सको। हालेलुया! कितनों को ये बात समझ आ रही है? आपको ये नॉर्मल सब कुछ लग रहा है, लेकिन आने वाला वक्त इतना खतरनाक है। बाइबल कहती है कि काल आए, वबा आए, तलवार चले, मेरे लोग हंसेंगे। पर ये वर्ड पता किन लोगों के लिए? जेड़े खुदा ना दिल तो वफादार है। बोतौनी ते नौटंकी बात लोगों वास्ते नहीं है। मेरा तुमसे एक एक्सपीरियंस भी है, एक मैं तुमसे शेयर करने वाला हूं और तुमसे एक दावा भी है। जितना आप लोगों के मशवरों में जाओगे, आप अपनी जिंदगी में, मैं चैलेंज करता हूं, हमेशा नीचे आओगे, कभी ऊपर नहीं जाओगे। मैंने 12 साल हो गए, मैंने जब भी मशवरा बाहर से लिया मैं नीचे गया। मैंने क्या आई एम अल्लाह, आई एम अ गॉड। उन्हें क्या मैं खुदावंद खुदा हूं। कहता हिकमत फहम, कहता पुछ और किथे रहिंदी है, कौन है? कहता जो दुनिया बनी, कहता उदों मेरे को कहता मैं दा मालक हां। कहता जिदों तू मेरे को मंगेगा मैं बिना मलामत कीते तेनू दवांगा। हालेलुया! तो हिकमत ते फहम खुदा बख्शदा है, खुदा सही जजमेंट करता है, वो सही राह बनाता है कि ओदी राह ते चलना कभी भी बंदा खड्डे च नहीं डिगदा, सदा आगे रहता है। अन्ने नु राह नहीं वहा सकता। अगर इंज होया तो दोनों ही खड्डे च डिगे। एक बंदा खुद ज़नाकार, हरामकार, पुठे कम्मा च मुब्तला है, पर हिगा चौरी भाई। हां कल्ला दा पूरा फन्ने खा पचाती बंदा। हाँ वो बंदा आके ते भाई जी सलाह दवे एक स्पिरिचुअल बंदे नु, ते ओहो जिहा स्पिरिचुअल बंदा जेड़ा ओदे को सलाह लेंदा पिया। हुण अन्ने नु राह हाएगा, दोने किथे डिगणगे? खड्डे ही डिगणगे। जद के तुहानू सिखाण वाला कौन है? खुदा दा
उन्होंने क्या, मेरे रूह तो जुदा होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। भाई आगे बढ़, आपको इसको समझना है। हालेलुया। इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हो गए और मिस्रियों ने बनी इस्राएल पर तशद्दुद कर के उनसे काम करवाया और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंटें बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तलख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे करवाते थे तशद्दुद की थी। तब मिस्र के बादशाह ने अब्रानी दाइयों से, जिनका नाम एक का नाम सिप्रा और दूसरी का नाम फूवा था, बातें की और कहा कि जब अब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बेटकों पर बैठी देखो तो अगर बेटा हो तो उससे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थी, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवा कर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया? दाइयों ने फिरौन से कहा, अब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं, वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जंग कर फारग हो जाती हैं। बस खुदा ने दाइयों का भला किया और लोग बड़े और बहुत जबरदस्त हो गए और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी उसने उनके घर आबाद कर दिए और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीद कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। सब बोलो आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत गहरी समझने वाली बात है। क्या किया उन्होंने बनी इस्राएली कौम को सताना शुरू किया, उन्हें दुखी करना शुरू किया। और बाइबल कहती है कि वो लोग जितना उनको सताते गए वो लोग उतना ही ब्लेस होते गए। फिर बादशाह ने एक हुक्म जारी किया कि जब ये मिस्री जो बनी इस्राएल की जो औरतें हैं, जब ये बच्चा जने, अगर बेटा हो तो मार देना। दाइयों को बुलाया कि बेटा हो तो मार देना, बेटियां हो तो छोड़ देना। अब जो वो दाइयां थी वो खुदा से क्या करती थी? वो डरती थी। आप जब खुदा के प्लान में घुस जाओगे, आपकी जिंदगी में खुदा आप पर भला करेगा। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आप जब खुदा के प्लान में घुस जाओगे, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। बाइबल कहती है कि जब बादशाह, मिस्र के बादशाह ने दाइयों से कहा कि जब इनके बेटे हों तो तुम उनको क्या करना? मार डालना। और दाइयों ने ऐसा नहीं किया बल्कि उनके बेटों को जिंदा छोड़ देती थी। बादशाह ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? उन्हें क्या जी, वो औरतां साढ़े मिस्री औरतां तंगू नहीं ने, वो बहुत मजबूत औरतां ने, वो साढ़े पहुंचन तो पहले बच्चा जन के फारग हो जाती ने। उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला उनके बादशाह के सामने। और बाइबल कहती है कि जो दाइयां थी वो खुदा से डरती, और खुदा ने कहा कि खुदा ने दाइयों के घराने पर क्या किया? भला किया। उनके घरानों को क्या किया? आबाद किया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये किसका घर है? किसका घर है? ये किसका प्लान है? किसके लोग यहां पर बचेंगे? यहां पर किसके लोग आते हैं? अगर ये खुदा का घर है, यहाँ पर खुदा के बनी इस्राएल के वो लोग, खुदा के पेलोठे, उसके बेटे और बेटियां अगर आते हैं तो खुदा अगर उनको बचाना चाहता है, और जो लोग खुदा से डरते हैं और उसके प्लान में घुसकर उसके लोगों को बचाने के लिए तैयार है, तो खुदा उन पर भला करेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा? नहीं। दाइयों ने रिस्क लिया। एक बादशाह था, तब बाइबल ये कहती है तब के दौर के जो बादशाह थे, जो लोग बादशाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे उनका सर जो कलम कर दिया जाता था।
उन दाइयों ने रिस्क लिया, उन्होंने मौत को अपने ऊपर आने के लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं सोचने का, डोंट वरी मौत आ जाए पर हम खुदावन के खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने खुदा का डर रखा। अगर तुम आज खुदा का डर रख के उसके घर के साथ, उस खुदा के साथ अगर वफादारी से खड़े और अड़े हो जाओ, वो तुम पर भला भी करेगा, तुम्हारे घरानों को बचाएगा भी, तुम्हें ऊंचा भी करेगा, तुम्हारे चारों तरफ के दुश्मनों से तुम्हें आराम भी बख्शेगा यीशु के नाम के वसीला से। मिस्र का बादशाह तुम पर कितना भी जुल्म करे, लोग तुम्हें कितना भी लान तान करें, कितना भी बुरा भला कहें, तुम बढ़ोगे, तुम आगे जाओगे। मैंने बोला आगे जाओगे, आगे जाओगे, बढ़ोगे, बढ़ोगे, तुम बढ़ाए जाओगे, तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। प्यार से कुछ भी नहीं होगा। तुम ऐसी ट्रेनिंग लेकर आए हो, ऐसे सिस्टम से निकल कर आए हो जहां पर रब खुदावंद बादशाह है। क्या कर क्या रहे हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम शैतान के सर के ऊपर पांव रख कर बैठे? नो 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 नो। अरे उस शैतान ने तुम्हारे मुंह पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए तुम उसकी महिमा के लिए, उसकी वर्शिप के लिए तुम मुंह नहीं खोल सकते। हालेलुया। बाइबल कहती जब दाऊद वर्शिप करता था तो खुदा की तरफ से ही साउल के ऊपर एक बुरी रूह तैनात की गई थी। जब वो वर्शिप करता था तो बुरी रूह भाग गई। हालेलुया। आज वर्शिप लोगों को एक ड्रामा लगता है, ठीक है बस ठीक है, मैसेज के टाइम में जाएंगे, मैसेज को भी हकीर जानते हैं, और लास्ट सेशन जाएंगे जिथे भाई जी खुदा काम करता है, मौज दे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मेरे सामने दो लोग भी बैठे होंगे, जब चर्च के स्टार्ट होने का टाइम है मैं कर देता हूँ, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने 12 साल की खिदमत में कभी लोगों का वेट नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती वो जहां 2 या 3 मौजूद हैं वो पहले से वहां पर, और खुदा पहले तो मौजूद है। तू ही कहते हो खुदावन तू वेट कर, सानू जरा टाइम लगेगा, ਆਪਾਂ अवेलेबल हो गए फिर आवांगे। तुसी खुदा दी बेइज्जती कर दी। क्यों? आदम ते हवा ने जिस तरह खुदा नु लाइट लेता, अब कोई गल नहीं, डेली मिलन आंदा रेडी गड़ी गल नहीं, ओनू लाइट ले गया, चेंजी लाइट ले गया। उन्होंने ने अपनी जिंदगी का एडा बड़ा लॉस किया जिहड़ा अज तक पूरा नहीं हो सके, और दुनिया का जो एंड होएगा वो लॉस उदों जाके पूरा होएगा जो दोबारा असीं हेवन दे विच जाएंगे। उदों दे निकले अज तक असीं उत्थे जा नहीं सके। वजह रीजन अकल, चटर अकल का ज्यादा यूज, हाँ नौटंकी ड्रामा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? बनी इस्राएल कौम को सताना शुरू हुए, बादशाह ने कहा दाइयों को बेटे हो मार देना, उन्होंने नहीं मारा। पता क्यों? क्योंकि वो खुदा से क्या तुम खुदा से डरते हो? जब मैं तुम्हें बोलता हूं कि जाओ अपने बहन और भाइयों को बचाओ, रूहों को बचाने का काम करो, हाँ तुम्हें जब बोला गया तो तुम अगर खुदा से डरते हो तुम रूहों को बचाओ, तो लोगों को इनवाइट करोगे, बाकी खुदा अपना काम करेगा। करते हो? नहीं। डरते हो? हाँ बस ठीक है, डर नहीं यार, एडी कड़ी गल डर ही लेना जो दिल कर दे, पर जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਵਾਹ खुदा तेन बाद च निबड़ा गया, पहले मैं इन्हू सीधा करना। कितों को समझ आ रही? हालेलुया। इस सारे मैसेज का मतलब क्या था? जब तुम दुखों में जाते हो, उन दुखों में तुम सदा आगे जा रहे हो। जब तुम खुदा में बढ़ोगे, शैतान तुमको दुखी करेगा। तुम्हारा दुखी होना तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं, तुमको आगे लेकर जाने के लिए। जो एक मां प्यो बच्चा पैदा करता है, क्या उन्होंने दुख देने वास्ते पैदा करता है? आओ एक बच्चा पैदा करिए, इन्हों अपन दुखों में सुट लांगे। क्या इसलिए करते हो? इसलिए बच्चा पैदा होता है? नहीं,
आप उसको दुनिया का बेस्ट देना चाहते हो। सोचो, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जब उसने तुमको बनाया, तुम्हें पैदा किया, क्या तुमको उसने दुखों के लिए भेजा, तकलीफों के लिए पैदा किया? उसने तुम्हें बेस्ट लाइफ देने के लिए किया। हालेलुया। आज लोग खुदा से प्यार नहीं करते और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर खुदा के लिए प्यार नहीं। और बाइबल को पढ़ो, सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल के साथ क्या करना? मोहब्बत करना। इस बात के अगर ऊपर मैं आपको कलाम दूं, मैं आपको एक एक लफ्ज के अंदर से 50-50 बातें, हजार बातें निकाल कर मैं आपको फैला दूं। पता क्यों? क्योंकि बाइबल में एक भी लफ्ज इत्तफाकन नहीं लिखा गया। जब वो लिखा गया तो वो हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी ऊंचाई के लिए लिखा गया। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि जब खुदा अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा है, उसने अपने लोगों को छुड़ाने का प्लान बना लिया, तो फिर बादशाह की जुर्रत कैसे हुई कि वो इन लोगों को सताए? क्या खुदा ऊपर से देख नहीं रहा? वो देख रहा है, पर वो क्यों नहीं कुछ हलचल कर रहा? क्योंकि वो उनका प्रोसेस था। जब वो आपको बढ़ाना चाहता है तो आपको दुखों से लेके जाता है। जब हमें उन दुखों का एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बोलते हैं, और जैसे ही बोलते हैं हम अपनी डेस्टिनी से बहुत पीछे चले जाते हैं। समझ आई कि नहीं? आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आपकी गवाही आपके हाथ में है। आप सिर्फ इतना बताओ कि आप खुदावन के सबक के दिन को क्या खुदा के साथ सेलिब्रेट करते हो? कौन लोग करते हैं? पूरा हाथ उठाओ, तारीफ करो अपने लिए। जो लोग इस दिन को सिर्फ और सिर्फ खुदा को डेडिकेट करते हैं, वो दुनिया के ब्यूटीफुल लोग हैं। हालेलुया। उसने कहा सबत का दिन किसका? उसने कहा तेरी मम्मी का नहीं, तेरी भूआ का नहीं, तेरे अंकल का नहीं, तेरे रिश्तेदार का नहीं, कहता दिन किंदा मेरा, ताकि जिदों तू मेरे घर च आवे, कहता उत्थे मेरे च खुशी मना, अपनी कमाई दी उस शुक्रगुजारी ने उत्थे बैठ के खा, इंजॉय कर, मजा कर, थैंक्स कर मेरा कि मैं तेनों 6 दिन ब्लेस रखा। पर 7वें दिन ही फोन आता काका आ जाए, अज ना तेरी मम्मी, तेरी भूआ, तेरे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कह रहे हैं आज साडी कुड़ी ना आई ते भाजी मजा नहीं आना। उन्होंने कहा मम्मी अज मैं खुदा के घरे ना गई ते मैनू मजा नहीं आना। उन्होंने सारे ने मुंह बना के रखो, मैं खुदा के घर च होके फिर टाइम मिलांगा तो फिर आवांगा। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੱਕ ਵਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ हैं। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आपने कुछ नहीं किया, तो वो क्या चेंज होंगे? बाइबल कहती तुम्हारे चाल चलन से दूसरे लोग तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम खुदा के बेटे का बेटे हो। हालेलुया। कितनों को समझ आए? तारीफ करो खुदा। आखिरी बात, एक बात याद रखो, आज जो मैंने आपको जो वर्ड दिया है, होली स्पिरिट ने मुझे ये बात बोली, इसको उठा लो। हालेलुया। होली स्पिरिट ने मुझे ये कहा, उसने कहा मेरे लोगों को बताओ, मैं जब भी काम करता हूं तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं करता। मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं। अगर तुम खुदावन के हार्ट की बात को समझना चाहते हो कि उसके दिल में क्या है, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम कितने भी स्पिरिचुअल क्यों नहीं, तुम उसके हार्ट को कभी नहीं समझ सकते। कितनों के समझ आए? जब मुझे इस बात का पता चला कि बाइबल में सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी मोहब्बत दिल से क्या ताकत से क्या करना? मोहब्बत करना। तो मैं कहा मैं तो अपनी मम्मी को शायद प्यार करना, अपनी भाई जी बच्चों को प्यार करना, ये तो मैं गलत करना प्यार। अगर मैंने बाइबल को ना पढ़ा होता तो मैं उस सच्चाई से कैसे आजाद होता? उन्हें क्या चीजों की सच्चाई को वाकफ होएगा तो सच्चाई तेन की करेगी। तो बाइबल क्या है? ये एक सच्चाई है। जब तुम उसको पढ़ते हो, तुम खुदा के हार्ट को समझते हो, उसके दिल को समझते हो, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। हालेलुया। ये बात याद रखो कि तुम अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे तुम कभी आगे नहीं जा सकते। और खुदा तुम्हारे लिए फरमाते हैं उसके घर के साथ सीरियस रहना, उसके घर के साथ वफादार रहना, उसके साथ वफादारी से चलना।
तुम्हारी जिंदगी में गंदगी और नापाकी कभी ना आए। ये तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को डंप कर देगी। तुम कितनी फास्टिंग कर लो, प्रेयर कर लो, बाइबल पढ़ लो, अच्छा बोलो, पर अगर तुम गुनाह से दूर नहीं हो तुम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। तुम्हें खुदा ने ऊंचा होने के लिए बुलाया है। तुम जब जब उसकी इज्जत करोगे तुम तब तब ऊपर होते जाओगे। तुम जब जब उसके कलाम की धज्जियां उड़ाओगे तुम तब तब लोगों से, अदर लोगों से बेइज्जत होगे और शर्मिंदगी में नीचे चलते जाओगे। हालेलुया। लोग हमारी बेइज्जती वैसे नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर से परमिशन मिलती है, इन्होंने तो भलाओ चंगा कहा। आप लोग समझते हाय साडे नाल जुल्म हो गया। जुल्म नहीं होया, साडे लक्षण सिद्धे नहीं सी, साडियां हरकतां सिद्धियां नहीं सी, ओदी वजह तो ਅਸੀਂ फस गए। बाइबल पढ़ के देख लो, जितों भी बनी इसराइल ਨੂੰ सजा मिली, सजा ਦਾ रीजन हमेशा ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ खुदा ਦੇ हुक्म ਦੀ नाफरमानी करते। हालेलुया। जो खुदा तब था वो ही आज है, और जो आज है अब तक भी वही खुदा रहेगा। वो कभी बदलने वाला खुदा नहीं। हालेलुया। लाखों आए और लाखों चले गए, पर वो आज भी है और अब तक रहेगा। सब बोलो आमीन। तो खुदा हम सब के साथ है, खुदा हम सब के साथ है। तारीफ करो दोस्त खुदा के लिए। हालेलुया।